देखिए, एग्जिट पोल बिल्कुल सटीक तो नहीं होता है। एग्जिट पोल सिर्फ इतना है कि वो एक अनुमान बताता है, संकेत देता है कि क्या होने वाला है। अभी जो एग्जिट पोल आपका आया है उसको बिल्कुल सही मान लिया जाए, ये मैं समझता हूँ कि ये उचित नहीं होगा, क्योंकि बहुत सारी उसमें पेचीदगियाँ हैं। एक तो ये है कि जितने लोगों से पूछा जाता है वो उनकी संख्या क्या है, क्योंकि बिहार जैसे स्टेट में, बहुत बड़ा स्टेट है, आबादी भी हमारी अच्छी खासी है, वैसी परिस्थिति में एग्जिट पोल बिल्कुल एग्जिट हो, ये हमको मुश्किल लगता है। लेकिन सर, जो आप लोगों अभी तक जो एग्जिट पोल में नजर आ रहा है आरजेडी को 45 से 55 सीटें, तो आपको उम्मीद है ये जो एग्जिट पोल हैं ये जब 14 तारीख को जब आंकड़े सामने आएंगे तो आरजेडी और महागठबंधन को बढ़त होगी? मुझे उम्मीद है, अगर चुनाव में जिन मुद्दों को लेकर महागठबंधन गया और अगर उन मुद्दों को जनता तक पहुंचाने में हम कामयाब अगर हैं तो यकीनन लोग महागठबंधन को अपना समर्थन देंगे, क्योंकि जो मुद्दे हम लोगों ने उठाए थे वो बेरोजगारी का था, वो पलायन का था, गरीबी का था, भ्रष्टाचार का था, और ऐसे सभी ऐसे मुद्दे थे जो जनता को एक प्रकार से प्रभावित करते हैं। सर, आप लोगों की अगर जीत होती है 14 तारीख को, तो क्या ऐसे मुद्दे आपको लगते हैं जो जनता को प्रभावित किए, जो आप लोग लगातार नौकरी की बात कर रहे हैं, क्या वो? बिल्कुल, रोजगार मेरा ख्याल है सबसे बड़ा मुद्दा है, और रोजगार से जुड़ा हुआ पलायन है। अगर रोजगार का इश्यू हम लोग सही ढंग से उठा पाए तो हमको लगता है कि इसमें हम लोग कामयाबी होगी। हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने बहुत कोशिश की है, जैसा खबरों में भी आ रहा है कि कई जगहों से जो माइग्रेटेड लेबर हैं उनको ट्रेन के द्वारा, रेल के द्वारा, बसों के द्वारा उनको बिहार भेजा गया है, और उनसे ये कोशिश की गई है कि जो कमी है उसको भरपाई की जाए। लेकिन मैं समझता हूँ कि आम तौर पर जो वहाँ की सोच हमें दिखाई पड़ी चुनाव अभियान के दौरान, कि लोग खास के नौजवान बहुत एग्रेसिव था, और उनका मानना था कि पहले नौकरी